सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करहिन कोहु। जो पे प्रभु पर भाव कछु जाना, तो की बराबरी करत याना। श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनि कछुक जुड़ानी, कही कछु लखन बाहुरी मुस्कानी। हसत देखी नकसि करिसि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर के परशुराम जी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देख करके परशुराम जी के नख से शिका तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरन तोही, नीचो नीच सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा, पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। संभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे मुनिवर सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरई अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी हो यही पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनकु डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से
जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर कापहि कुर नर नारी, छोटे कुमार कोट बड़ भारी। भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी, भृगपति सुनि सुनि निर्भय बानी। ऋषितन जरय होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देने होरा, बचहु बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जना करके परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवनी सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर के लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़ करके गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। बर रे बालकु एकु सुभाऊ, इनहिन संत विदु सही काऊ। तिहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, आप तो संभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बालक और वृद्ध का एक संभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, धनुष तो मैंने तोड़ा है। कृपा को बदल गोसाई, मोह पर करे दास की नाई। कहाई बेगी जे विदिर सी जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनीसे। इहि के कंठ कुठारुन दीना, तुमने काहे कोप करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम,
क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व सर्वय अवनिपरवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखऊ जियता, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर कर्मी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहयन हाथु दहय ऋषि छाती, भाग कुठारु कुंठित घाती, भयउ वाम विधि फिरेउ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा संभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सुमित्र बिहसी सिरुनावा। बहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखो जनक हटि बाल कएहु, किन चहत जड़ जमपुर गेहु। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मोदे आखि कतहु कोई नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। सम्मु सरासन तोरि सटा, करसि हमार प्रबोधु। हे मुनिवर, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर अर्थात निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों की ओट क्यों नहीं करते, मेरे सामने से क्यों नहीं हटाते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख बंद कर लो, कोई नहीं दिखाई देगा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोले, अरे सट, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ही ज्ञान सिखाता है। बंधु कह कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग रामा, नाहित छाड़ कहाउ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलो तजी करहि समर शिव द्रोही,
बंधु सहित न तय मारव तोहि। भृगपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए कह रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंधय काहू, वक्र चंद्रमहि ग्रसयन राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जान करके सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे ऋष तजय मुनीसा, करे कुठार आगे यह शीसा। जे ऋषि जाय करय सोई स्वामी, मोहि जानिय अपन अनुगामी। श्री राम जी ने प्रकट में कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कसा, तजहु विप्र बर रोसु। भेषु बिलोके कहेसि कछु, बाल कहो नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा भेष देखकर ही बालक ने कुछ कहा था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।